ओके, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। फ्रेंड्स, आपने सनसेट होने के बाद आसमान को ज़रूर ऑब्जर्व किया होगा और आपने देखा होगा कि एक या दो ब्राइट ऑब्जेक्ट शाइन कर रहे होते हैं। और जैसे जैसे रात होने लगती है तो इनके नंबर्स इंक्रीज हो जाते हैं। रात होते होते पूरा आसमान जो है इन ब्राइट शाइनिंग ऑब्जेक्ट से भर जाता है एंड यू कैन नॉट काउंट दैम एनी मोर। कुछ ऑब्जेक्ट्स ब्राइट होते हैं तो कुछ डिम लाइट के होते हैं। ऐसा लगता है कि द स्काई इज स्टडीड विद डायमंड्स, पूरा आसमान जैसे डायमंड से भर गया हो। एंड दे ऑल appears to be twinkling. They twinkle because of the turbulence in the atmosphere of earth. Turbulence means the irregular movements of the air. For example, आपने देखा होगा कि मोर देन 2-3 किलोमीटर एरियल डिस्टेंस पर हमें अगर कोई सेटलमेंट या कोई सिटी या फिर लाइट्स अगर हमें नज़र आती हैं तो उस डिस्टेंस पर वह लाइट हमें फ्लक्चुएट होते हुए दिखती हैं, ट्विंकल करते हुए नज़र आती हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ एयर मूवमेंट बिटवीन आवर पोजिशन एंड विजिबल लोकेशन। सो along with these bright objects you may also see the moon on the most of the days. मून आपको डिफरेंट टाइम्स, डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट पोजीशन में दिखाई देता है बिकॉज ऑफ रोटेशनल एंड रिवॉल्वेशन मूवमेंट ऑफ द अर्थ एंड द मून। मून लगभग महीने में एक बार आपको पूरा दिखाई देता है, जिसे फुल मून नाइट या फिर पूर्णिमा कहा जाता है। और इसके ऑपोजिट जब हमें मून नहीं दिखाई देता है तो उसे न्यू मून नाइट या फिर अमावस्या भी कहते हैं। फ्रेंड्स, ये जो स्टार्स एंड मून है, आप सोचते होंगे कि ये दिन में हमें नहीं दिखाई देते हैं, ये कहाँ जाते होंगे। तो दोस्तों, ये दिन में भी आसमान में ही होते हैं पर हम उन्हें देख नहीं पाते हैं। और मून तो हमें कभी कभी दिखाई देता है दिन में, बट फेडेड सा नज़र आता है। ये जो हमें रात को चमकते हुए शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स नज़र आते हैं, दिन में हमें इसलिए नहीं दिखाई देते हैं बिकॉज ऑफ वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नाइट स्काई। जैसे दिन में सनलाइट में अगर आप टॉर्च जलाते हैं तो आपको टॉर्च की लाइट नहीं दिखाई देती है। तो दोस्तों, ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई, सन एंड मून, दे ऑल आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज़। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ बहुत बड़ी और हॉट होती हैं, जो कि गैसेस से बनी होती हैं। उनकी अपनी हीट और लाइट होती है विच दे एमिट इन द लार्ज अमाउंट एंड दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स। सन इज़ ऑल्सो अ स्टार। यूनिवर्स में ऐसे बहुत सारे स्टार्स हैं जो सूर्य की तरह होते हैं, बट दूर होने के कारण उनकी हीट हम तक नहीं पहुंच पाती है। जैसे बच्चों, आपने देखा होगा कि हवाई जहाज़, एरोप्लेन काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन जब वो आसमान में फ्लाई करता है तो छोटा सा दिखाई देता है। तो बच्चों, जब हम रात में आसमान को देखते हैं तो कुछ स्टार्स के ग्रुप भी आपको नज़र आते होंगे। ठीक है, तो जो आसमान में ये इस तरह के जो स्टार्स के ग्रुप होते हैं जो कि एक खास पैटर्न सा बनाते हैं, उन्हें हम कहते हैं कॉन्स्टलेशंस। सम ऑफ द रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टलेशंस इन द स्काई आर उर्सा मेजर बिग और बिग बियर एंड उर्सा माइनर स्मॉल बियर। बिग बियर को हम सप्तऋषि के नाम से भी जानते हैं, जिसका मतलब है ग्रुप ऑफ 7 सैग्स। एंशियंट टाइम में रात में लोग डायरेक्शन का पता लगाने के लिए स्टार्स की हेल्प लिया करते थे। जैसे नॉर्थ स्टार, जो कि नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। नॉर्थ डायरेक्शन जो है वो क्या करता है, वो नॉर्थ उत्तर दिशा को इंडिकेट करता है, जिसे हम पोल स्टार भी कहते हैं। पोल स्टार हमेशा आसमान में सेम पोजीशन में रहता है और सप्तऋषि की हेल्प से इसको लोकेट भी किया जा सकता है। जैसे कि पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि जो 2 पॉइंटर स्टार्स हैं सप्तऋषि के, अगर इनको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेते हैं और उसे आगे की ओर एक्सटेंड करते हैं तो ये सीधे नॉर्थ स्टार और पोल स्टार को इंडिकेट करेगा, राइट। तो बच्चों, कुछ ऐसी भी सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं जिनका अपना कोई हीट या लाइट नहीं होती है। वो स्टार्स की लाइट से ही प्रकाशित और लाइटेंड हो रहे होते हैं, एंड दीज सच बॉडीज़ आर कॉल्ड प्लैनेट्स। प्लैनेट एक ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है वॉन्डरर्स। और ये जो अर्थ है जिसमें हम और आप लोग रहते हैं, ये भी एक प्लैनेट है एंड इट गेट्स ऑल ऑफ इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। सन इज़ द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। अगर हम अर्थ को काफ़ी डिस्टेंस से देखते हैं तो जैसे हमें मून शाइन करता हुआ दिखाई देता है, वैसे ही अर्थ हमें दिखाई देगी। मून इज़ अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ एंड कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। हमारी पृथ्वी की तरह
हमारी पृथ्वी की तरह ही देर आर 8 प्लैनेट्स एंड दे गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। उसमें से कुछ प्लैनेट्स के अपने सैटेलाइट्स भी हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं सोलर सिस्टम की। द सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नोन एज एस्ट्रॉइड्स एंड मेटेरॉइड्स फॉर्म द सोलर सिस्टम। इसको हम सौर परिवार या फिर सोलर फैमिली भी कहते हैं, बिकॉज द सन इज़ द हेड ऑफ दिस फैमिली और सिस्टम। तो हम सन की अगर बात करते हैं तो सन इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। यह बहुत बड़ा है और एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से बना हुआ है। जो हमारा सोलर सिस्टम है उसको सूर्य ने अपनी पुलिंग फोर्स से बाइंड करके रखा हुआ है, यानी कि जो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है, सोलर सिस्टम के, उसको सन ने अपनी पुलिंग फोर्स से, अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स से बाइंड करके रखा हुआ है और सभी को हीट एंड लाइट प्रोवाइड कर रहा है। मीन्स सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, हीट एंड लाइट फॉर द इंटायर सोलर सिस्टम। अगर हम देखें तो जो अर्थ से सन का जो डिस्टेंस है लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स की। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम एंड इन ऑर्डर टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन दे आर मर्करी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। आप इसको इजी वे में भी मेमोराइज कर सकते हैं एक सेंटेंस के साथ, जैसे कि माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। इसका जो फर्स्ट करेक्टर है, राइट, जो इसका फर्स्ट करेक्टर है उसको आप सीक्वेंस में मेमोराइज कर सकते हैं। जैसे माई में एम, एम फॉर मर्करी, वी फॉर विनस, ई फॉर अर्थ, एम फॉर मार्स, जे फॉर जुपिटर, एस फॉर सैटर्न, यू फॉर यूरेनस, एन फॉर नेपच्यून, राइट। आप इसको इस तरह से भी इसको मेमोराइज कर सकते हैं एक सेंटेंस के थ्रू। तो 2006 से पहले हमारे 9 प्लैनेट्स थे, ठीक है। जो 9th प्लैनेट था उसका नाम था प्लूटो, उसको प्लूटो के नाम से जाना जाता था। अगस्त 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने डिसीजन लिया कि जो प्लूटो है वो एक ड्वार्फ प्लैनेट है। ड्वार्फ प्लैनेट मीन्स any celestial body within the solar system that is larger than a satellite but smaller than a planet and that orbits the sun। तो इस तरह से हमारे 8 प्लैनेट्स हैं, राइट। एंड सभी 8 प्लैनेट्स सोलर सिस्टम में एक फिक्स्ड पाथ पर मूव करते हैं जिसे ऑर्बिट कहा जाता है। एंड मर्करी इज़ द नियरेस्ट टू द सन एंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट। इसे अपना ऑर्बिट में एक राउंड कंप्लीट करने में लगभग 88 डेज लग जाते हैं। एंड वीनस को अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ। तो हम बात करते हैं अब अर्थ की। द अर्थ जिसमें हम रहते हैं is the third nearest planet to the sun and in size it is 5th largest planet. It is slightly flattened at the poles like egg, इसलिए हम इसे अंडाकार और ऑब्लेट शेप का भी कहते हैं, जिसमें इक्वेटोरियल डायमीटर ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू द पोलर डायमीटर। सभी प्लैनेट्स में अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट जहाँ पर लाइफ के लिए फेवरेबल कंडीशंस हैं। अर्थ इज़ नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, इट हैज़ वाटर एंड एयर, जो कि लाइफ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें ऑक्सीजन इज़ द मेन लाइफ सपोर्टिंग गैस। दैट इज़ वाई जो अर्थ है सोलर सिस्टम का यूनिक प्लेनेट है जिसके अंदर एक लाइफ पॉसिबिलिटी है। आउटर स्पेस से अगर हम देखें तो यह हमें ब्लू कलर की नज़र आती है बिकॉज इट्स 2/3 सरफेस इज़ कवर्ड बाय वाटर, इसलिए इसे ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं मून की। मून इज़ द सैटेलाइट ऑफ अर्थ। सैटेलाइट बच्चों 2 टाइप्स के होते हैं। वन इज़ सेलेस्टियल बॉडी that moves around the planet in the same way as the planets move around the sun, and the second is man-made satellites. These are the satellites which are artificial body, और यह हमारे साइंटिस्ट ने डिज़ाइन किए होते हैं यूनिवर्स की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए या फिर कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए, राइट। इनको रॉकेट के थ्रू जो है प्लेनेट के ऑर्बिट में पहुंचाया जाता है, जहां से ये सैटेलाइट अपना काम करते हैं और इन्फॉर्मेशन हमें भेजते हैं। जैसे कि हम जीपीएस को यूज़ करते हैं जो हमें हमारी पोजीशन बताता है, ठीक है, जोग्राफिकल इन टर्म ऑफ लैटिट्यूड एंड
लॉन्गिट्यूड, तो उस जीपीएस डिवाइस को सिग्नल्स सैटेलाइट्स भेजते हैं। या हम फ़ोन पर अगर बात कर रहे होते हैं, वो भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट के थ्रू ही पॉसिबल हो पाता है, राइट। तो हम बात कर रहे थे मून की। अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट, दैट इज़ द मून। अगर हम इसके डायमीटर की बात करें तो इट इज़ ओनली 1/3 दैट ऑफ द अर्थ। और ये हमें बड़ा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि इट इज़ नियरर टू आवर प्लेनेट देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज। इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस, राइट। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 days, और इतने ही टाइम में इट कंप्लीट वन स्पिन। इसलिए हमें मून की सिर्फ एक ही साइड नज़र आती है। मून में ठीक है, मून के जो फेजेस हैं वो इस वजह से हमें वन साइडेड नज़र आते हैं, जिस पर कि सन की लाइट पड़ी होती है, राइट। तभी तो हमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट उसकी शेप्स नज़र आती हैं। ओके। मून में लाइफ पॉसिबल नहीं है क्योंकि लाइफ के लिए जो फेवरेबल कंडीशंस हैं वो वहाँ पर नहीं हैं। ना ही वहाँ पर पानी है, ना ही वहाँ पर हवा है, ठीक है। जो हमें उस पर जो स्कार्स नज़र आते हैं दे आर फिजिकल फीचर्स, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेन्स, डिप्रेशंस, जो कि हमें सैटेलाइट पिक्चर में देखने को मिलती हैं। और आप भी कभी अगर मून को रात को ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये शेडोज़ नज़र आ जाएंगी। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, देयर आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन, एंड दीज बॉडीज आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड्स। ये आपको मार्स एंड जुपिटर के बीच में मिलेंगी। ऐसा माना जाता है कि जो एस्ट्रॉइड्स हैं वो काफ़ी वर्षों पहले प्लेनेट में एक्सप्लोजन की वजह से टूटकर गिरे हैं, राइट। इसके अलावा देर आर मेट्रॉइड्स। मेट्रॉइड्स आर द स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन। कभी ऐसा होता है कि ये मेट्रॉइड्स हमारी अर्थ की तरफ आ जाते हैं और ये काफ़ी तेज़ी से आते हैं, बट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न, एंड इट कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट। कभी कभी ये अर्थ में गिर भी जाते हैं एंड क्रिएट्स अ होलो, राइट। इज इट क्लियर? तो बच्चों, कभी आपने आसमान में वाइटिश ब्रॉडबैंड लाइक अ वाइटिश ग्लोइंग पाथ देखा होगा? वो बैंड जो है वो मिल्की वे है। क्या है वो? मिल्की वे गैलेक्सी है। हमारा सोलर सिस्टम भी उसी का एक पार्ट है, जिसे हम आकाश गंगा भी कहते हैं, राइट। गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस, एंड देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज जो कि यूनिवर्स बनाती हैं। यूनिवर्स को हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं, वो कितना बड़ा है, कितना उसका साइज़ है, और उसका कहाँ पर एक्सट्रीम कहाँ है, उसका अंत कहाँ पर है, वो हमें नहीं मालूम। ऐसा ऐसी बहुत सी बातें हैं जो कि हम हमारे साइंटिस्ट भी अभी उनके लिए वो क्वेश्चन बना हुआ है, बट साइंटिस्ट इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने में लगे हुए हैं। तो बच्चों, इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो यूनिवर्स है, it comprises of several galaxies which have many solar systems, and each consists of stars, planets, satellites, and other celestial bodies like asteroids, meteoroids, and comets. So thank you very much, and subscribe our channel for more videos. Thank you.